हेलो एवरीवन, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह टॉपिक बीएससी पेपर 3 से लिया गया है, जो पार्ट 3 डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट 1 से। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जो पूर्व में उपस्थित जीव होते हैं अपने समान संतति का निर्माण करते हैं। यह जो प्रजनन की क्रिया है यह 2 प्रकार की होती है। पहली सेक्सुअल लैंगिक जनन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह क्रिया है जिसमें स्पर्म व ओवा का संलयन होता है, वह जाइगोट का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह क्रिया है जिसके अंदर जो जनक कोशिकाएं होती हैं, स्पर्म और ओवा, इनका संलयन नहीं होता है तथा यहाँ भी जो पेरेंट सेल है वह अपने समान संतति का निर्माण करती है, लेकिन बिना जेनेटिक मटेरियल के कंट्रीब्यूशन के। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टोटल 7 टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप होगा फिजन, उसके बाद में स्पोरुलेशन, बडिंग, जैमुलेशन, प्लाज्मोटोमी, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टाइप फिजन। फिजन या हिंदी में जिसे खंडन कहते हैं। खंडन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त होता है और जो प्रत्येक पार्ट है, जो हर हिस्सा है, वह नए जीव में परिवर्तित होता है। इस क्रिया को फिजन प्रोसेस को आर्किटोमी नाम से भी जानते हैं। खंडन मेनली 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और जिसे बाइनरी फिजन भी कहते हैं, और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन हमें अमीबा, एंटामीबा में देखने को मिलता है और मल्टीपल फिजन हमें स्पोरोजोअन्स और एल्गी में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें आप देखिए 3 तरह का बाइनरी फिजन आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है इरेगुलर टाइप का, यह अमीबा में देखने को मिलता है। तो अमीबा यहाँ पे किसी स्पेसिफिक तल की बजाय कहीं से भी विभाजित होकर के और नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल लंबवत द्विविखंडन, यह देखने को मिलता है युग्लिना में। इसमें युग्लिना समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पुत्री युग्लिना में विभाजित होता है और जो विभाजन खाँच जो होती है वह लंबवत होती है। लंबवत मतलब अग्र सिरे से पश्च सिरे तक होती है यह खाँच। और थर्ड जो डायग्राम है, सी डायग्राम, यह पैरामीशियम का है। इसमें जो अनुप्रस्थ द्विखंडन दिखाया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे जो पैरामीशियम है वह अनुप्रस्थ तल से 2 भागों में बढ़ जाता है और जो प्रत्येक पार्ट है वो एक नए पैरामीशियम में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पोरुलेशन, जिसे हिंदी में बीजाणु जनन कहते हैं। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। यह अमीबा की कुछ जातियों में तथा एल्गी, फंजाई, प्लांट, प्रोटोजोअन्स और बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। इसके अंदर स्पोरुलेशन मेनली होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ना, पीएच का बढ़ना, इन सभी कंडीशंस में स्पोरुलेशन होता है। इस प्रोसीजर में होता क्या है कि जो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और जो क्रोमेटिन कण होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वह क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और 2-2 या 3-3 के ग्रुप में बिखर जाते हैं। उसके बाद में जो प्रत्येक ग्रुप होता है, उस जो प्रत्येक ग्रुप है क्रोमेटिन कण का जो प्रत्येक ग्रुप है 2 या 3 का, उसके चारों तरफ क्या होता है, कोशिका द्रव्य इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका द्रव के पिंड बन जाते हैं और यही जो आगे जा कर के एक नई अमीबा की, जैसे छोटे छोटे पिंड बन गए, इनकी संख्या हो सकती है 100 से 200 तक, बहुत सारे संतति केंद्रक कोशिका द्रव्य बन जाते हैं और ये आगे चल कर के अमीबा का निर्माण करते हैं। जो कवरिंग होती है जिससे कि जो स्पोर घिरा हुआ होता है, उस कवरिंग को बोलते हैं स्पोर मेम्ब्रेन।
अब ये सब बनने के बाद में जो नए बने हुए संतति जो अमीबा हैं वो क्या होते हैं, वाटर में रिलीज हो जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं उसमें ये अपने स्पोर को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं और वृद्धि करके वयस्क बन जाते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो जीव है उसके किसी एक हिस्से से एक आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट होती है, जो कि उसमें जो शरीर का एक पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, रिपीटेडली सेल डिवीजन होता रहता है और एक आउटग्रोथ निकलती है, और आगे चल कर के यह आउटग्रोथ टूट करके अलग हो जाती है और एक नए जीव का निर्माण करती है। यह दो प्रकार का होता है। जो बडिंग प्रोसेस है वो दो तरह से होती है। एक तो होती है बडिंग एक्सोजीनस बडिंग या बहिर्जात मुकुलन। इसमें क्या होता है कि जो मुकुल है, जो बड है, वो कहाँ होती है, शरीर के बाहरी सतह पर। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है एक्सोजीनस, मतलब जो बॉडी के आउटर साइड पे जो बडिंग प्रेजेंट होती है वो उसे कहते हैं एक्सोजीनस बडिंग। ये देखने को मिलती है हाइड्रा में व स्पंज के अंदर। सेकंड टाइप है एंडोजीनस बडिंग। एंडोजीनस में जो बर्ड का निर्माण है वो पेरेंट की बॉडी के अंदर ही होता है। यह एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें ईफेलोटा में। अभी देखिए ये जो डायग्राम है ये हाइड्रा का है, यहाँ पे एक्सोजीनस बडिंग दिखा रखी है। एक्सोजीनस बडिंग में जो सबसे पहला है यहाँ पे पेरेंट हाइड्रा में बर्ड का बनना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में डेवलपिंग बर्ड है, फिर न्यू बर्ड एकदम ग्रोथ कर रही है और सबसे लास्ट में डिटैच हो रही है। इसके बाद में है ईफेलोटा का एग्जाम्पल, जिसमें एक्सोजीनस बडिंग देखने को मिलती है, एंडोजीनस बडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे जो बर्ड है वो बॉडी के अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट टाइप है जैमुलेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट जो टाइप है वह है जैमुलेशन। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें जैमुलेशन में क्या होता है कि जो जनक जंतु में शरीर का कुछ भाग अलग हो जाता है और इन टुकड़ों में क्या होता है, पुनरुत्थान की क्रिया के द्वारा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम देख रहे हैं जैमुलेशन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जिसमें जो जनक जंतु के शरीर से जो कुछ भाग अलग हो जाता है, इस पार्ट में पुनरुत्थान की क्रिया के द्वारा कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं जिन्हें जैम्यूल्स कहा जाता है। जैम्यूल्स में बहुत सारे प्रोटेक्टिव जो इसके अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर एक शीथ पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, इसके अलावा कैप्सूल्स पाए जाते हैं। ये सब जो प्रोटेक्टिंग आवरण है इसके, जो इसके अडेप्टेशंस है, ये क्या करते हैं कि जब स्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, अनफेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं, उसमें इसको जीवित रखने में हेल्प करती है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ जब आती है तो जो माइक्रोपाइल है, जो इसके अंदर जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये स्पंज के अंदर जैम्यूल का स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोपाइल से बाहर निकलकर जो जितनी भी अंदर सेल्स डेवलप हुई हैं वह माइक्रोपाइल के द्वारा बाहर निकल जाती है और नए स्पंज का निर्माण करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी प्रोटोजोन्स में देखने को मिलती है। यह एक विशेष प्रकार का द्विखंडन है जिसमें कोई बहु केंद्रीय जो प्रोटोजोआ होते हैं वो दो अथवा अधिक आकार के छोटे बहुकेंद्रीय संतति प्राणियों में विभक्त होता है। नई बनी जो संतति प्राणी है में केंद्रों की जो संख्या होती है वो जनक से कम होती है। प्लाज्मोटोमी में जो नई संतति होती है उसमें केंद्रकों की संख्या जनक में कंपैरेटिवली, पेरेंट के कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन बाद में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के जनक के समान केंद्रक बना लेता है। इसके एग्जांपल्स मैंने अभी पहले आपको बताया, प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। इस प्रकार के प्रजनन में एक जीव कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और जो प्रत्येक जो फ्रैगमेंट है, जो प्रत्येक जो टुकड़ा है वो आगे चल कर के नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है वह समुद्री एनीमोन में पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके अलावा जो प्लेनेरिया में एग्जांपल दिखाया हुआ है, यहाँ पे पेरेंट प्लेनेरिया है, ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है और जो ईच फ्रैगमेंट है वो एक नए डॉटर प्लेनेरिया के अंदर डेवलप हो रहा है।
नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन एक वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वह अपने जो नष्ट हुए या क्षति हुए किसी भाग को वापस से ठीक कर लेते हैं या उनमें पुनः उस पार्ट को डेवलप करने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये जो कैपेसिटी होती है इसको बोलते हैं रीजनरेशन, यानी वापस से जनरेट होना। यह देखने को मिलती है जैसे हाइड्रा इसका एग्जांपल है। यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं हाइड्रा यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और तो जो अपर पार्ट है ये क्या करेगा, लोअर पार्ट को, इसमें अपर पार्ट में कैपेसिटी होगी कि ये क्या करेगा, लोअर पार्ट को डेवलप कर सकता है, और जो लोअर पार्ट है इसमें ये क्या कर सकता है, अपर पार्ट को डेवलप कर सकता है। तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किए ये 7 हैं हमारे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके 7 टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि वह प्रजनन जिसमें जो जनक कोशिकाएं हैं इनका संलयन शुक्राणु व अंडाणु का संलयन नहीं होता है। यह 7 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने देखा था फिजन, खंडन जिसे बोलते हैं। खंडन के 2 टाइप देखे हमने, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को भी हमने अमीबा में एग्जांपल से समझा। इसके अंदर जो इरेगुलर डिवीज़न है उसको, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न को और ट्रांसवर्स डिवीज़न को। नेक्स्ट उसके बाद में फिजन के बाद में हमने देखा स्पोरुलेशन को। स्पोरुलेशन के बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा बडिंग। बडिंग के भी 2 टाइप हमने डिस्कस किए। एक तो था एक्सोजीनस बडिंग, दूसरा एंडोजीनस बडिंग। इसके बाद में हमने जैमुलेशन डिस्कस किया। जैम्यूल जो स्ट्रक्चर होती है वो किन में पाई जाती है, जो स्पंज है उनमें मेनली जैम्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोटोमी देखा हमने जो प्रोटोजोन्स में देखने को मिलती है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन के बाद में जो सबसे लास्ट हमने अभी पढ़ा वह है रीजनरेशन। धन्यवाद।